नमस्कार दोस्तों। इनका पहला सवाल है, क्या मैं 200-300 करोड़ कमा पाऊंगा? अब इनके हाथ में मेरे ज्ञान के अनुसार वर्तमान में इनकी वो लेवल की इनकम नहीं है। इन्होंने खुद ने कहा है कि मैं 2-2.5 लाख रुपया महीने का कमाता हूँ, खुद का बिजनेस है, इससे ज़्यादा की कमाई नहीं होती। पर मुझे लग रहा है कि इनके हाथ में वो साइन आ चुकी है जो इनको इस लेवल का समृद्धि दे सकती है। उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमसे देखने में कुछ गलती हो जाएगी तो 1 साल के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि इसका इफ़ेक्ट है कि नहीं, या हमारे ही देखने में गलती है। मैं आपको उस साइन पर बहुत समय तक बताऊंगा कि कैसे बन रही है और कैसे मैं जजमेंट लगा रहा हूँ। सेकंड सवाल है, हमेशा कर्ज लेते और उसे चुकाकर वापस दूसरा कर्ज आ जाता है। वो ड्यू टू राहु रेखाओं के कारण इनके जीवन में हो रहा है। और दूसरा, यहाँ पर शनि पर्वत बीच में से दबा हुआ है, तो ऐसे लोगों को हमेशा ईएमआई यानी ब्याज भरना ही पड़ता है। अब वो ईएमआई के रूप में हो, या प्राइवेट पार्टियों से लिए हुए पैसे के रूप में हो, या बैंकों से लोन के रूप में हो, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो जीवन भर भरना पड़ता ही है। तो दो कारण है, एक तो छोटी छोटी राहु रेखाएं भी इनको काटती है, और साथ में ये यहाँ पर शनि पर्वत दबा हुआ भी है। तो इसे एक्सेप्ट करके ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु रेखा काटती है, उस समय भी कोई ना कोई काटा जाता है। और आपके फेट लाइन पर भी कट ऑलवेज अवेलेबल है। वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ये मेजर इनके ये सवाल थे। अब ये सारे सवालों के जवाब लाइनों के द्वारा हम जजमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा बने, या सीधी रेखा बने, या धनुषाकार रेखा बने, तो व्यक्ति समझदार होता है। प्लस ये पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, पर थोड़ा सा मानसल कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है। फर्स्ट सिरा मुड़ रहा है, तो धार्मिक भावना होती है, और उंगलियां बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ऐसे लोगों के नीचे, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और लगभग दोनों उंगलियां सेम जैसी है, कोई खास फर्क है नहीं दोनों उंगलियों में। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है जब ये उंगली पहुंचती नहीं। पर ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे। जो इंक लगा हुआ पाम है, उसमें काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में दिख रहा है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं। बुध पर्वत अपने आप में उभार है, और बहुत सारी खड़ी लाइनें। ये वाणी मीठी देती है, बिजनेस सेंस देती है, सुंदरता देती है। ये सारा प्लस पॉइंट व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पर यश साइन भी है, तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होगा इनको जीवन में। और ये जो स्क्वायर बन रहे, ये इंटरनेशनल लेवल मल्टी सिटी का काम, जो ऑलरेडी इनका इस तरह का काम हो गई, ये मशीनरी से रिलेटेड काम करते हैं, तो स्क्वायर साइन है। और इनने इंपोर्ट भी करते ये मशीनरी। एक दो शुक्र वलय जैसी छोटी स्थितियां भी बन रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। कला के प्रति इनकी रुचि अच्छी खासी होती है। अब इनके क्लोजअप पर ही चलते हैं। इस फोटोग्राफ के हिसाब से ये एक साइन बनते हुए मुझे नजर आई। बहुत पतली सी बन रही है। जो ये जो चार है, वो ये साइन में देने की ताकत है। अब ये है कि नहीं, इन्होंने और एक क्लियर फोटो मुझे भेजा है, और एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है उस फोटोग्राफ में, इस जगह पर भी। अब उसी फोटो पर चलते हैं। ये स्क्वायर है इनके हाथ में। ये मल्टी सिटी का काम व्यक्ति के जीवन में रहता ही है, इंटरनेशनल लेवल का।
और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन भी है इनके हाथ में। ये फोटोग्राफ काफ़ी क्लियर आया। पहले इस बड़ी लाइन के पास वाली लाइन देखते, जो देख रहे थे ये यहाँ से निकली लाइन और ऐसे चलते चलते ऊपर गई और ये यहाँ से निकल कर यहाँ गई और ये साइन यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। पर इसमें अगर थोड़ा सा किंतु परंतु अगर देखें तो अगर इसको ऐसे भी गिन सकते हैं। अब यहाँ पर कोई मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इस पार्ट में थोड़ा सा भी किंतु परंतु रह सकता है या यहाँ पर थोड़े से गैप दिख रहा है, पर ये जो साइन है यहाँ पर कोई किंतु परंतु महसूस नहीं हो रहा है। अब ये दो में से हमारी देखने में कोई गलती हो गई तो बात अलग है, तो आपको 12th मंथ में ही पता चल जाएगा कि हम जो देख रहे थे वो गलती हो रही है कि नहीं। हाँ, हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि कोई साइन दिखी तो हम उससे पूछ लेते हैं कि इसका प्रभाव है कि नहीं, पर आपके जीवन में अभी तक इसका प्रभाव है नहीं। पर ये दिख जरूर रही है मुझे, दो साइन है आपके हाथ में और मेरे हिसाब से मेरे ज्ञान के अनुसार ये कंप्लीट भी लग रही है। अगर 12th मंथ में कोई बड़े लेवल का कामकाज आपका नहीं होता तो हमारी कहीं ना कहीं देखने में गलती हो चुकी है, आप एक्सेप्ट करके चल लेना, क्योंकि ये आते ही आपको बड़े स्तर का कोई ना कोई कामकाज मिलना चालू हो जाएगा। बाकी छोटी छोटी साइनें हैं आपके हाथ में, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी अगर देखें तो बीच में है, एक यहाँ पर भी है, 3। तो ये साइनों के कारण आपको बेसिक समृद्धि तो बनी रहेगी। देखिए क्लियर कट यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तीन जगह पर आभास हो रहा है, तीन जगह पर। तो मेरे ज्ञान के अनुसार तो मैं आपको 12th मंथ में इसका इफेक्ट आना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये इफेक्ट रहा तो 100% आप जो सोच रहे हो, आपने जो सवाल पूछा, वो आपके अरमान पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में आगे भी बढ़ता है और लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत थोड़ा सा भी यहाँ पर दबाओ तो ईएमआई या इंटरेस्ट पे करना ही होता है और यहाँ पर बहुत सारे स्क्वायर साइन भी दिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी लाभ मिलता है। और कई सारी रेखाएं सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, तो विदेश से पैसा कमाना इस तरफ इशारा जाता है या किसी और का प्रोडक्ट सेल करना, दो में से कोई ना कोई एक काम होता है व्यक्ति के जीवन में। और कंटिन्यू फेट लाइन है तो जीवन भर इनकम आती रहेगी। जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा व्यक्ति को 4 लाभ देती है, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का, और पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। जुपिटर माउंट पर देखे तो कंटिन्यू खड़ी लाइन है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट आपके हाथ में नहीं है कि बहुत बुरी स्थिति आए, पर इस तरह की लाइन हो तो व्यक्ति टिका रहता अगर बुरी स्थिति आती है तो भी। अगर यहाँ पर कोई ना कोई स्क्वायर कंप्लीट होगा आपके पाम में तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर आओगे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे।
पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये इतनी सारी वस्तुएं जीवन में देगी। कई जगह से इनकम आपके जीवन में आएगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और ये लाइन रही तो आप लिखने में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। और कई लोग तो अपने जीवन में किताबें भी लिखते हैं, यानी उनकी किताबें छपती है अगर ये लाइन रही तो। और ये जो फोर्क बनता है, ये व्यक्ति को अति शार्प बनाता है, यानी निर्णय लेने में बहुत शार्प होते हैं ऐसे लोग। चंद्र पर्वत पर छोटे छोटे स्क्वायर है, व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाते, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और ये सारी ट्रैवलिंग लाइन है, तो आपके जीवन में विदेश में आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि चंद्र पर्वत भी अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है और अच्छे परचेसर होते हैं। और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल आपके हाथ में बना हुआ है, ये आप बुढ़ापे तक अच्छा खासा धन जमा कर लोगे। ये शुक्र पर्वत पर मुझे थोड़ी बारीक लाइनें ज़्यादा दिख रही है, मैं इसका उपाय दे दूंगा आपको। और एकदम बैलेंस में शुक्र पर्वत है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, एक जैसा एक एवरेज इंसान में चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। हाँ, इधर लाइनें बारीक ज़्यादा होने के कारण ऐसा लगता है जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से बांध के रखा हो, पैरों को आगे बढ़ने ना मिले, इस तरह की फीलिंग आती होगी आपको। मैं इसका उपाय ज़रूर दे दूंगा, बहुत ज़्यादा रेखा है मुझे नज़र आ रही है बारीक बारीक। अब चलते इनके हृदय रेखा पर। हृदय रेखा में जब ये दो फोर्क बनते हैं तो व्यक्ति बहुत आसानी से अपनी बातों को समझा पाता है। और ये शनि पर्वत के अंदर से ही निकलती है, तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ कभी कभी फिजिकल बनना, इस तरह के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और हृदय रेखा से बहुत सारी लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, ये सेवाभावी लोग होते हैं, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथों में होती है। और ये जो लाइनें हैं, ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे तो यहाँ से ही शुरुआत हो रही है, थोड़ी सी मंगल के क्षेत्र से होती है। जब मंगल के क्षेत्र से होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहते हैं। पर ये जुपिटर को टच कर रही है तो महत्वाकांक्षा भी दिखाती है व्यक्ति की। और ये जब भी रेखा है माइंड लाइन को काटेगी, उस समय कोई ना कोई कमर से रिलेटेड इशू जीवन में आएगा। अगर इस कट को मैं गिनूँ अंदाजित तो लगभग 25 के आसपास कमर दर्द आया होगा। और इस लाइन को मैं कट करूँ, गिनूँ, ये अंदाजित वर्तमान समय में भी आपको 30 के आसपास भी कोई कमर रहने जैसी स्थिति आई होगी। ये जब भी लाइन काटेगी उस समय भी खराब जाता है। और यहाँ तक आपकी माइंड लाइन कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब है, 36 तक प्रेशर दिख रहा है, उसके बाद एकदम फ्री होकर आगे बढ़ रही है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन ने काटा 27 के आसपास, और यहाँ पर एक लाइन नीचे जाती हुई दिख रही है, तो नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी और इनके डैडी की डेथ हुई है। और इसके पहले एक ऑफशूट था, तो कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी आपको। उसके बाद 30 के आसपास एक रेखा ने काटा, एक अभी वर्तमान समय में 32 के आसपास काटी हुई है, और ये यात्रा भी शो कर रही है, तो कोई ना कोई यात्रा भी की होगी आपने। उसके बाद 34 में काटेगी राहु रेखा, और यही आपको डिस्टर्ब भी करती है।
फिर 36 में है, 35 में भी यात्रा है, फिर 38 में काट रही है, 40 में काट रही है, 42 में काट रही है, उसके बाद 47 में काट रही है, और उसमें भी बीच बीच में तो है ही है। तो राहु रेखा है तो आपको ऑलवेज काटेगी। एक 51 में भी है और एक 53 में। पर इस एज के बाद बहुत सारे ऑफशूट है, तो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा सफलता आपके हाथ में लिखी है। नॉर्मल अगर वो साइन जो हम देख रहे हैं वो उसकी इफेक्ट आई तो जीवन में लॉटरी लग गई, आप समझ लो आप। तो ये राहु रेखा है आपको नेगेटिव फीलिंग भी देगी और बाधाएं भी आती है जीवन में, कहीं ना कहीं लॉस भी जाता है, रुकावटें भी आती, स्पीड ब्रेकर का भी काम होता है। और ये भी एक कारण है कि आपको कहीं ना कहीं लोन लेना पड़ सकता है। पर आपका शनि पर्वत जिस तरह का दबा हुआ है, तो मुझे लगता है जीवन भर आपको लोन लेकर तो चलना पड़ेगा, चाहे बड़ा कामकाज भी हो गया तो भी। और उसके बाद कोई ऐसी राहु रेखा है खास दिख नहीं रही, ऑफशूट ज़्यादा दिख रहे, पर छोटी छोटी राहु रेखा है आपको जीवन को डिस्टर्ब तो करेगी, नेगेटिव फीलिंग तो देगी आपको, और जीवन रेखा उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है, और ये सब यात्रा रेखा है। अब आपकी धन रेखा पर भी देखिए कंटिन्यू कट चल रहे, कंटिन्यू हर 2-3 साल शुरुआत में, और उसके बाद तो होश संभालने के बाद तो हर 2 साल में कट है। यानी एज ऑफ 27 के बाद तो हर 2 साल में कट है, अप टू 33 तक, यहाँ पर 35 तक ही गिनो आप, कंटिन्यू कट है। और यहाँ पर भी देखिए इस धन रेखा पर भी तो हर 2-3 साल में आपको कट है ही है, अप टू 42 तक, उसके बाद कट दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको आर्थिक भी नुकसान जाता ही रहेगा बीच बीच में। पर मोरल ऑफ द स्टोरी अगर गिनूँ मैं, वो साइन रही तो इतना नुकसान नहीं जाता, उससे ज़्यादा इनकम आती है। पर अभी क्या होता है, आपके पास इनकम एक लिमिटेड है, और उसमें जब कट आते तो वापस आपको वो लेकर चली जाती है। ये राहु रेखाएं भी और ये कट भी। अब आपकी धन रेखा को देखें तो धन रेखा में कोई माइनस पॉइंट है ही नहीं, कहीं पर भी धन रेखा डिस्टर्ब नहीं है। मल्टीपल इनकम के सोर्स ऑलवेज बने रहेंगे, अलग अलग व्यवसाय से आपके पास पैसा आता रहेगा। जो कट थे वो मैंने बता दिए, उस कटों में आपको पैसा जेब से जाएगा आपका। और यहाँ पर भी ऊपर भी अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग समय पर कट है। तो बीच बीच में कट तो लगेंगे, आप वो मानसिक तैयारी के साथ रखो, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा हैवी कट नहीं है कि जिसके कारण कोई बहुत बड़ा 19-20 हो जाए, इस तरह की स्थिति नहीं है। और ना धन रेखा में कोई खराबी है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।